नमस्कार, मैं अरुण कुमार पांडे। आप देख रहे हैं अरुण पांडे की बात। देखिए, बिहार सरकार ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अभी पिछले दिन अपनी एक विशेष बैठक बुलाई कैबिनेट की, और उस कैबिनेट में एक बड़ा फैसला लिया है। यूँ कहिए कि विधानसभा का जो चुनाव होना है उसके पहले एक ब्रह्मास्त्र इसको आप कहा जा सकता है। सभी उनके राजनीतिक प्रतिद्वंदी दल, खासकर महिला केंद्रित योजनाओं की बात कर रहे हैं कि माई बहिना योजना शुरू करेंगे, तो कोई 2000 देने की बात कर रहा है, कोई और इससे अधिक देने की बात कर रहा है। कल बिहार कैबिनेट ने, नीतीश कुमार ने चुनाव के पहले महिला वोटरों को साधने के लिए एक बड़ा निर्णय लिया है कि अब इसी सितंबर महीने में बिहार में 2,70,00,000 परिवार हैं। उसमें हर परिवार से एक महिला को पसंदीदा रोजगार के लिए, एक तरह से वो स्वरोजगार ही होगा, उसके लिए 10,000 रुपया प्रति परिवार एक महिला को देने का निर्णय लिया है। और ये बाद में 6 महीने के बाद ये राशि 2 लाख तक दी जा सकेगी। जो परिवार स्वरोजगार के लिए महिला चाहेगी, जैसा काम करना चाहे, वो राशि दी जाएगी। सचमुच मैं मानता हूँ कि ये विधानसभा चुनाव के पहले नीतीश कुमार का महिला वोटर को साधने के लिए एक ब्रह्मास्त्र ही इसको कहा जा सकता है। नीतीश कुमार ने अपने पूरे कार्यकाल में महिला सशक्तिकरण के लिए कई सारी योजनाएं शुरू की। जीविका दीदी की योजना शुरू की, जिसमें 10 लाख से अधिक महिला समूह, कोई 1,10,00,000 महिलाएं जुड़ी हुई हैं। उसके लिए विशेष रियायत, विशेष सुविधा, 5 लाख रुपए तक ब्याज मुक्त लोन देने की बात की गई है जीविका दीदियों के लिए। और आपने देखा अभी बिहार में महिलाओं के लिए 35% आरक्षण, मतलब डोमिसाइल नीति 100% महिलाओं के लिए बिहार में लागू करने का नीतीश कुमार ने फैसला लिया कि अब बिहार सरकार की नौकरियों में जो भी बहाली होगी, 35% जो महिलाओं के लिए सीटें आरक्षित होती हैं, सिर्फ बिहार की महिला के लिए ये आरक्षित रहेगी। तो महिला के लिए नीतीश कुमार ने पंचायत और नगर निकायों में 50% का आरक्षण लागू किया था, वो लागू है। खासकर प्राइमरी स्कूल में 1 to 5 के क्लासेज में शिक्षकों की नियुक्ति के लिए प्राइमरी टीचर में 50% रिजर्वेशन महिलाओं के लिए लागू है। और उस ऊपर के क्लास में, जैसा मैंने आपसे बताया कि सभी विभागों में सरकारी नौकरी में 35% आरक्षण है। अभी जो बीपीएससी से अब परीक्षा होगी, तो उसमें अब कर दिया कि चाहे कोई भी परीक्षा हो बीपीएससी की नियुक्ति के लिए, उसमें मात्र 100 रुपये फीस लिए जाएंगे पीटी परीक्षा के लिए। ये सचमुच एक बड़ी रियायत है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने पूरे कार्यकाल में महिलाओं के लिए, लड़कियों के लिए बालिका पोशाक योजना, साइकिल की योजना, शिक्षा प्रोत्साहन के लिए फर्स्ट डिवीजन पास करने पर 10,000, इंटर पास करने पर 25,000 और ग्रेजुएशन करने पर 50,000 रुपये उच्च शिक्षा के लिए प्रोत्साहन के लिए देने की योजना एक संकेत भी है। पिछले 2 चुनावों में मैं बात करूं आपको, चाहे वो लोकसभा का चुनाव हो या विधानसभा का चुनाव, महिलाओं का वोटिंग परसेंटेज ज़्यादा रहा है। पुरुषों की अपेक्षा महिलाएं अब वोट देने के लिए ज़्यादा आ रही हैं। पिछले विधानसभा के चुनाव में, 2020 के चुनाव में, कोई 60% महिला वोट देने के लिए बाहर आई थी, अब पुरुष आए थे 55%। लेकिन एक अच्छा अध्याय नहीं कह सकते हैं कि बिहार विधानसभा में जो 18वीं विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं, अब इसमें देखना दिलचस्प होगा कि महिलाओं को कितना कैंडिडेट बनाया जाता है। इसलिए कि 2010 से यदि हम एक आकलन करते हैं, तो 2010 में बिहार असेंबली में 34 महिला जीत कर आई थी, लेकिन 2015 में संख्या घटकर 28 हो गई। और अभी जो मौजूदा विधानसभा है 2020 के चुनाव में 26 महिला जीत कर ही आई। उसमें सर्वाधिक 9 महिलाएं बीजेपी से जीत कर आई थी, 7 महिला राजद से जीत कर आई थी, लेकिन एनडीए महिला विधायकों की संख्या अधिक थी। तो राजनीतिक दलों को थोड़ा महिलाओं के प्रति, आधी आबादी के प्रति थोड़ी ईमानदारी दिखानी चाहिए। आबादी के हिसाब से यदि महिलाओं की हिस्सेदारी बढ़ानी है तो उनको टिकट भी देना चाहिए, तभी ना महिलाओं के लिए राजनीतिक हिस्सेदारी बढ़ेगी। अब तो लोकसभा और विधानसभा में महिलाओं के लिए 33% संविधान प्रदत्त आरक्षण लागू हो गया है, और अभी जब परिसीमन होगा, इसके बाद फिर
अभी जनगणना होगी, उसके बाद परिसीमन होगा, तो जो अगली लोकसभा बैठेगी, अगला लोकसभा का जो चुनाव होगा और फिर विधानसभा का चुनाव 2029 के बाद होंगे, उसमें महिलाओं के लिए सीटें 33% रिजर्व हो जाएंगी, 1/3 सीटें। तो अभी से राजनीतिक दलों को खासकर इस चुनाव में, जो अक्टूबर नवंबर में चुनाव होने जा रहा है, उसमें सभी राजनीतिक दलों को पिछले सभी चुनावों की तुलना में महिलाओं को जीतने के लिए अधिक उम्मीदवार बनाना चाहिए। आप यदि टिकट ही नहीं देंगे तो जीत कर कैसे आएंगे। और ये राजनीतिक दलों की एक समझ बन गई कि महिला की विजिबिलिटी कम होती है। अभी तो मैं देख रहा था एक आंकड़ा कि पिछले चुनाव में कोई 1-1.5 दर्जन महिला उम्मीदवारों ने पुरुष को हराया था। तो ये भी एक भी अब तो जाति आधारित राजनीति होती है, वोटिंग होती है, गठबंधन के बीच मुकाबला होता है, तो आप महिला को ही आगे कैंडिडेट बना करके और अपना राजनीतिक दबाव पार्टी को लगाना चाहिए। तो एक महिलाओं के प्रति एक भी ईमानदारी दिखनाई होगी। सिर्फ महिलाओं के का वोट पाने के लिए, साधने के लिए, फिर सुविधा का ख्याल के साथ राजनीतिक हिस्सेदारी देने में भी अभी से पहल करनी चाहिए। और ये चुनाव सभी राजनीतिक दलों के लिए इस हिसाब से एक चुनौती है। अभी तो प्रशांत किशोर ने कह दिया है कि हम 40 महिला को टिकट देंगे, तो इसका एक दबाव रहेगा कि आधी आबादी की हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए सभी राजनीतिक दल इस बार महिला कैंडिडेट की संख्या निश्चित बढ़ाएंगे। जैसे इस बार कुशवाहा जाति भी वोट बैंक पर सबका ध्यान है, तो कुशवाहा कैंडिडेट ज़्यादा होंगे। मुस्लिम कैंडिडेट के बारे में भी वही है कि अब तो मुस्लिम वोट बैंक की राजनीति, लेकिन अब मुसलमानों की भी राजनीतिक हिस्सेदारी बढ़ानी है। प्रशांत किशोर ने तो कह दिया कि 40 मुस्लिम उम्मीदवार को कैंडिडेट देंगे, तो ये दबाव तो अब सभी दल पर है जो मुस्लिम वोट की राजनीति करते हैं। हाँ, उसमें एक चीज़ और देखना होगा कि मुसलमानों का बिहार में 18% आबादी है, लेकिन अब तक राजनीतिक हिस्सेदारी देने में या पद पाने में मुसलमानों में भी जो अपर कास्ट मुसलमान है वही ज़्यादा लाभ ले लेते हैं। 80% पसमादा मुसलमान है, मतलब मुसलमान में कोई दलित नहीं होता है, पिछड़े अति पिछड़े होते हैं, और 5% अगड़ी जाति के लोग मुसलमानों में। लेकिन अब तक आज़ादी के बाद यही देखा गया है कि उसमें पसमादा मुसलमान से अधिक सामान्य जाति के मुसलमान पद पा लेते हैं। तो एक ये है अभी स्थिति। चुनाव के पहले मैंने आपको चर्चा की, खासकर महिला वोटर्स को साधने के लिए नीतीश गवर्नमेंट का फैसला, और विभिन्न दलों की भी जो अब निगाह है कि हम महिला को अधिक भागीदारी दें, हिस्सेदारी दें। तो ये आपको चर्चा कैसी लगी? आप कमेंट कीजिए, कोई सवाल है तो ज़रूर कीजिए। आपकी क्या अपेक्षा है वो ज़रूर आप अपनी टिप्पणी में कीजिए। ये सहयोग होगा आगे की चर्चा में हमारे लिए। और अरुण पांडे की बात सब्सक्राइब कीजिए और अपने लोगों के बीच अधिकाधिक शेयर कीजिए। धन्यवाद। सर, आप लोग परिचय बता दीजिए। शुरू में ही मैं अरुण कुमार पांडे हूँ।